रानी की भक्ति में, कितनी निंदा की बाबा की, फिर भी बाबा आकर हम बच्चों पर रहम करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, पालना देते हैं। तो कितनी निंदा की तो बाबा कैसे उसको चेंज कर रहा है, नुकसान को फायदे में बदल दे। तो ऐसी दृष्टि स्मृति में रहने वाले ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसे स्टेज बाप समान कही जाती है। तो इसमें दो चीजें हैं जो मुझे समझना है। ये पास शब्द को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखें कि पास शब्द की अगर मुझे उस स्थिति की, उस अर्थ की स्थिति में रहना है तो दो बातें बाबा कह रहे हैं कि एक तो मुझे पावर टू अकोमोडेट, मनस समाने की शक्ति चाहिए, वो भी बाप समान। दूसरा, बाप समान बनाने की शक्ति चाहिए। और फिर बाबा ने उससे रिलेटेड कहा, जो मास्टर सागर बन जाता है वही दूसरों को भी ऐसे बना सकता है। तो जब हम सागर को देखते हैं, सागर अपने में सारी नदियों को समा लेता है। जब नदी का पानी सागर में आ जाता है तो क्या होता है, क्या होता है आपको पता है ना, नदी का पानी मीठा होता है और सागर का पानी सॉल्टी होता है। फिर नदी पोल्यूटेड जल्दी बन जाती है, सागर इतनी जल्दी पोल्यूशन उसका नहीं होता है, हालांकि अभी होता है। तो जब नदी का पानी सागर में आ जाता है तो नदी का पानी भी क्या बन जाता है, सागर जैसे ही बन जाता है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि क्या समाने से हम मास्टर सागर बन जाते हैं। उस चित्र को याद करके सोचो, क्या समाने से हम मास्टर सागर बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं क्या समाना है उसमें, संकल्प रूप में भी किसी की एक तो व्यक्त बातें भाव आंशिक रूप में समाया हुआ ना हो। दूसरा बाबा ने कहा अनेक प्रकार की जो बातें आती है, सामने आती है, उन बातों को समाना है ना। अभी नदी का पानी है, उसमें पॉल्यूटेंट्स भी है और बाकी सारी चीजें भी है, लेकिन सब कुछ सागर के अंदर जा रहा है ना। और कुछ चीजें हैं जो बाद में वो फेंक देती है बाहर, है ना। बाकी पानी अंदर सागर में समा जाता है ना। कुछ चीजें हैं जो बदल जाती है सागर में समाकर, कुछ चीजें बाहर फेंकी जाती है ना। तो ऐसे सोचो, समाना मना हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं जब हम कर्म क्षेत्र में रहते हैं, वैरायटी लोगों से मिलते हैं, वैरायटी बातें परिस्थितियां हमारे सामने आती है। उसमें कुछ अच्छा भी समाया हुआ रहता है, कुछ मेरे कल्याण की बातें भी नहीं भी हो सकती है। कभी कभी ऐसे लगता है ऊपर से ये मेरे फायदे की बातें नहीं है। काफी सारी चीजें होती है, हालांकि उनके एंगल अलग होते हैं, हमारे एंगल अलग होते हैं। फिर भी हमें क्या करना होता है, उनके साथ काम करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, कभी कभी उनके साथ रहना पड़ता है कुछ लोगों के साथ। तो संस्कार अलग अलग होने के कारण काफी सारी बातें आती हैं। तो बाबा कहते उसको संभालो, इसका मतलब क्या है, उसको समाना मना, कब समा सकते हैं। अभी सागर दीदी और दीदी ओम शांति। जैसे हम चित्र इतना बेहद में हो जाए कि उसका प्रभाव असर में नजर नहीं ना आए, पता ही ना लगे, इतना बेहद इतने की हमारी बेहद पावर। विशाल हो जाए, जैसे आज जी बाबा ने साकार मुरली में कहा विशाल बुद्धिपन, विशाल जी हो जाए कि उनकी कमी कमजोरी नजर ना आए। और सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखें, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखो, वेरी गुड। और दीदी अवगुणों को देखते हुए भी ना दिखो। अवगुणों को देखते हुए भी ना देखो। और विस्तार को सार में ले जाओ। परिवर्तन कर दें।
किसी भी बात को लेकर मत बैठो, मतलब हाँ, देखो मैं बोल रही हूँ, आप सागर हो, सोचो उस चित्र के आधार से, आप सागर हो, आप देख रहे हो सामने से, लेटेस्ट से अभी जैसे हम कहते हैं ना, गंगा इतनी पोल्यूटेड हो गई है, यमुना पोल्यूटेड हो गया, ब्रह्मपुत्र पोल्यूटेड हो गई है, ऐसे काफी सारे लोग हमारे इर्द गिर्द है, और मैं सागर हूँ, वो सामने मैं देख रही हूँ, गंगा नदी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, जो भी है, अलग अलग लोग है उसमें, सब कुछ है, अच्छाई भी है, जो नहीं चाहिए मुझे वो भी है। अभी उसको समा लेना, उसका मतलब क्या है? सागर क्या कर रही है नदी को देखते हुए? क्या कर रही है वो? जैसे है उस रूप से उनको स्वीकार करना है, ये भी पाठधारी है। हाँ दीदी ड्रामा की सिमति, हाँ हाँ ड्रामा की यस, सिमति, ये भी बाबा का जैसे बच्चा है, बाबा ने वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे, हाँ ये नहीं कह रहे पानी ही सिर्फ मैं अलाउ करूं, मुझे पोल्यूटेंट्स जो भी उसमें किचड़ा है नहीं चाहिए। अगर बाबा मुझे ऐसे करता, बाबा सागर ना बनता और हर एक बच्चे का स्कैन करता, इसने मुझे इतनी ग्लानि की, मेरी इतनी निंदा की, मेरी इतनी अवज्ञा की, और इतने पतित बन गए हैं, इतने पोल्यूटेड है, मैं तो एवर प्योर हूं, मैं कैसे इस बच्चे को अपनाऊं, एक्सेप्ट करूं? अगर बाबा उस नजर से मुझ आत्मा को देखता, तो बाबा मुझे आप समान कभी नहीं बनाता। बाबा भी हम बच्चों के ऊपर पुरुषार्थ कर रहा है ना, हालांकि बाबा क्या कहते हैं कि मैं आपसे पुरुषार्थ करा रहा हूं, लेकिन बाबा भी हम बच्चों के ऊपर काम कर रहा है, हमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आप समान बना रहा है। वो जो भी हमारे अंदर पतित पने की, मैलेपन की जो किचड़ा जमी हुई है, उसको निकाल रहा है, परिवर्तन कर रहा है, या तो भस्म कर रहा है, और जो अच्छाई है या प्यूरिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, जैसे गंगा जहां से भी निकली हो, गंगोत्री यमुनोत्री जो भी है, जहां से भी निकली हो वहां तो शुद्ध थी, सिर्फ पानी था, आते आते सारे पोल्यूटेंट्स उसमें इकट्ठे हो गए, जब तक समुद्र में वो पहुंचती है तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन पानी तो अभी भी है ना, जो ओरिजिनलिटी है वो तो है ना, उसमें मिलावट आ गई है, तो सागर उसको संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे बाबा कह रहे हैं, अगर आपके इर्द गिर्द काफी सारी बातें होती है, ऊपर नीचे होने की बातें होती है, कुछ नुकसान वाली, अकल्याण वाली, ये सारी बातें होती है, लेकिन जब मैं जो जैसा है, जो बात जैसी है, उसको उसी रूप से, पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करूं, उसको उसी रूप से देखूं, तब मेरे में इतनी पावर आ जाती है कि मैं उसको फिल्टर कर सकूं। देखो अष्ट शक्ति में समाने की शक्ति के बाद कौन सी शक्ति आती है? पावर टू डिसर्न, कि मुझे समझ में आता है कौन सा हीरा है, कौन सा पत्थर है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या यूज करूं क्या यूज नहीं करूं, ये परखने की शक्ति आती है, फिर निर्णय करने की शक्ति आती है, यही हम दिखाते हैं ना। तो जब हम सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समाना माना टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, जैसे है वैसे अपना लेते हैं, तो क्या होता है, तब मुझ में वो फिल्टरिंग कैपेसिटी आ जाती है कि हाँ, इसको हम यूज करते हैं, इन चीजों से मैं डील करती हूँ, इन चीजों को मैं देखते हुए नहीं देखूंगी, या फिर मुझे नहीं चाहिए, उससे मेरा कनेक्शन नहीं है, मैं उससे डिटैच हो जाऊं, या फिर चेंज कर दूं उन बातों को, या नजरअंदाज कर दूं, जो चीज मुझे चाहिए बस उसी चीज से मैं रिलेटेड हो जाऊं। तो ये फिल्टर करने की या फिर चॉइस करने की कैपेसिटी जब मैं ऐसे एक्सेप्ट कर लूंगी तो मेरे में आएगी, तभी मैं राइट जजमेंट ले सकती हूँ, है ना, नहीं तो नहीं ले सकते। जब हम ये फिल्टरिंग पहले से कर दे, ये चीज नहीं चाहिए वो चीज नहीं चाहिए, तो उसको हम सागर नहीं कहेंगे।
तो बाबा कहते हैं मास्टर सागर जो बनते हैं वो दूसरों को भी आप समान बनाते। उसका मतलब क्या? सागर सारे नदियों को सागर ही बना देता है। वो मीठी पानी मीठी नहीं रहेगी, फिर वो ऐसे सॉल्टी हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है? जब हम एक्सेप्ट कर लेते किसी को, उनको चेंज करना, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि दोनों शक्तियां देखो एक से रिलेटेड है एक दूसरे से। एक है समाने की शक्ति, दूसरा बाबा कहते बाप समान बनाने की शक्ति। जो मास्टर सागर है, बाबा कहते वो औरों को भी क्या करेंगे? आप जैसे ही बनाएंगे, औरों को भी बाप समान बना सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी एक्सेप्टेंस लेवल भी कैसे होने चाहिए? बाबा कहते सेकंड में, क्योंकि सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, उससे ज्यादा लगाना जब वो जो अच्छी बातें नहीं है, अकल्याण की बातें हैं, वो बुद्धि ने पकड़ लिया तो उसको दोबारा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, अंदर इम्प्रिंट बन जाता है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, मेरी दृष्टि ऐसी हो। तो बाबा किस दृष्टि से हम बच्चों को देखते हैं कि कोई अवगुण उनको दिखाई नहीं देता है। अगर है भी तो बाबा उस दृष्टि में इतना कल्याण समाया हुआ है, बाबा की दृष्टि में इतनी रिस्पेक्ट सम्मान से बाबा हम बच्चों को देखते हैं कि वो अवगुण जैसे उस पावर में मिट ही जाता है, गुण में बदल जाता है। तो बाबा कह रहे उस रूप से जब हम देखें सेकंड में, मेरी दृष्टि में, मेरी भाव में, हर एक को देखने की भाव में ऐसी हो कि अकल्याण की बातें भी कल्याण में बदल जाएं, तभी विश्व कल्याणकारी है। इसको दो रूप में देख सकते हैं। एक तो एक पावर के रूप में कि इतनी पावर हो कि अकल्याण की चीज को कल्याण में बदल दे। दूसरी ये बात बाबा क्या कह रहे, तभी विश्व कल्याणकारी कह सकते हैं। विश्व कल्याणकारी माना वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, ये सही नहीं, वो सही नहीं, जो करता है, जो कहता है वो कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं कर सकता। जो कंस्ट्रक्टिव होता है माना जो बाबा कहते हैं ना, निर्माण जो होते हैं, निर्माण चित्त जो होते हैं, वो बेहद का कार्य करने के लिए जो चीजें हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो पॉजिटिविटी को देखेंगे। ये नहीं कि ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है तो ये सेवा नहीं हो सकती, इनका ये स्वभाव ठीक नहीं, वो स्वभाव ठीक नहीं, तो हम कोई सेवा नहीं कर सकते। तो बाबा उस भाव को या फिर उस दृष्टिकोण को विश्व कल्याणकारी की स्टेज से फिर कंपेयर कर रहे हैं। अगर मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है, इस पूरे विश्व को या आत्माओं को परिवर्तन करना है, उनका कल्याण करना है, तो मेरे में ये पावर होनी चाहिए। सेकंड में निंदा को भी स्तुति में, अकल्याण को कल्याण में मैं बदल दूं। और ये विश्व कल्याणकारी बनना ही स्वयं का कल्याणकारी है, क्योंकि मैं स्वयं उस स्टेज में रहकर, मैं बनी नहीं हूं अभी, उस स्टेज में रहकर मैं कर रही हूँ, करते करते इस प्रोसेस में खुद भी मैं बन रही हूँ। तो मेरे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उन चीजों को भी मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, उनको भी बना रही हूँ। तो ये स्टेज बाबा कहते हैं स्वयं की कल्याण की भी बातें हैं इसमें। वी आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड कि मैं अपना ही देखूं, नहीं, दूसरों का करते करते मेरा हो ही जाता है, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ दूसरे पर है, मैं अपने से कटा हुआ हूं ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा बेस ही बाबा ने जैसे ज्ञान लिया, सबसे पहले बेस क्या बनाया, सेंट्रलाइज कर दिया। पहले मैं आत्मा, वहां रूटेड रहो, फिर वहां से सब कुछ करो। एक उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, देह है, देह की दुनिया है, देह की दुनिया की बातें हैं, पदार्थ है, संबंध है, उससे हैंडल करो, लेकिन यहां से हैंडल करो बाबा कहते हैं। बिकॉज हम उसमें स्थित है तो मेरा कल्याण भी हो रहा है। उससे कट ऑफ हो जाते हैं, इन लेयर्स में फंस जाते हैं, उनको बदलूं, इनको बदलूं, ये सही करूं, वो सही करूं, तो मेरा तो कल्याण नहीं हो रहा है ना। उसमें वो एनर्जी पावर होती है कि
मेरी इर्द गिर्द की चीजों को मैं ट्रांसफॉर्म करूं, है ना। तो बाबा को जब हम देखते हैं, शिव बाबा को देखो, शिव बाबा को कोई चीज की सहन करनी नहीं पड़ती, है ना। शिव बाबा ये नहीं कहते कि मैं किसी को जज कर रहा हूँ, ये क्या करूं क्या नहीं करूं। बाबा कहते हैं मेरे में पार्ट मर्ज है, जब मैं नीचे आता हूँ क्या सुनाना है वो फिक्स हो गया है, वो इमर्ज होता है, वही बातें सुनाता हूँ, कुछ सोच कर नहीं आता ऊपर से बाबा। फिर भी बाबा, ये सारी शक्तियां उनमें भी है। जब बाबा बोलते हैं, मैं जब सोच रही थी इसके बारे में, मैं सोच रही थी ये कब ये इमर्ज रूप में बाबा हमें दिखाते हैं, या इसका एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा को बना के कब दिखाते हैं। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जब बाबा आकर दृष्टि देते हैं, बाबा कर्म क्षेत्र में जैसे मैंने बच्चों से मिलने आते हैं, तो थोड़ा कुछ हम बाबा जो कर्म करते हैं वो देखते हैं। तब मैं सोच रही थी, बाबा जब दृष्टि देते हैं, ये नहीं बाबा ये करता कि ये सही नहीं है, ये गलत बच्चा है, लास्ट मनी है, फर्स्ट मनी है, जो भी है, ही इज नॉट जजिंग। या फिर इसको ऐसे बच्चे को भी मुझे समाना है, ऐसे बच्चे के साथ भी मुझे काम करना है, तो ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, वो भी नहीं। या फिर मुझे टॉर्टॉइस जैसे, कछुए जैसे बाहरी चीजों से डिटैच होके मुझे अंतर्मुखता में रहना है, ये भी नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने सोचा, क्योंकि बाबा का ये नेचुरल रूप है, ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग, ही इज नॉट थिंकिंग, बट ही इज ऑलरेडी दैट। क्योंकि बाबा हमेशा क्या कहते हैं, देह को यूज करते हुए भी, आधार लेते हुए भी, मैं सदा शरीरी ही हूँ ना, सदा निराकारी ही है, वही स्थिति में है। सो उनको टॉर्टॉइस जैसे, कछुए जैसे इन कर्मेंद्रियों से डिटैच होने की जरूरत नहीं, वो ऑलवेज डिटैच होके ही इसको यूज करते हैं। या फिर उनको पैकअप करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो सार रूप में ही है, ऊपर से आते हैं, आधार लेते, फिर चले जाते। लेकिन मैंने यहाँ विस्तार बना लिया है, यहाँ जड़े मजबूत कर लिया है, तो बार बार मुझे पैकअप करना पड़ता है ना। टॉलरेंस क्या है कि मैं अपने स्वस्थिति में स्थित रहूं, किसी चीज से इन्फ्लुएंस ना हूं। तो बाबा क्या करते हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई बहुत प्यार कर रहा है, कोई उनकी आज्ञाओं का अवज्ञा कर रहा है, कोई बहुत प्यार से श्रीमत पर चल रहा है, हर तरीके की, हर कैटेगरी को लोग बाबा देख रहे हैं, फिर भी वो अपनी स्थिति में, वो कौन है उस स्थिति में है, इसलिए उनको टॉलरेट नहीं करना पड़ रहा है ऐसे हमारे जैसे अल्हड़ बच्चों को। वो बस देखते, साक्षी होके सब कुछ उनको कल्याण की दृष्टि से देखते हुए बाबा उन सबको अपना रहा है, समाना मना, हर एक की कमी कमजोरी जो भी है सबको अपना बनाकर आप समान बना रहे। ये नहीं परख कर रहा है ये हीरा है, ये पत्थर है, लासमणि है, ये नहीं सोच रहे, ये सभी मेरे बच्चे हैं, मेरे जैसे बन ही जाएंगे, तो हम पर फिर वो काम करते हैं, है ना। तो मैं उस रूप से देख रही थी, बाप समान बनना मना कब बन सकते हैं, जब हम बाबा जैसे नॉलेजफुल बनते हैं, उस नॉलेजफुल की स्थिति से अपने को भी देखते हैं, दूसरों को भी देखते हैं, तो ये समाना बहुत बहुत इजी हो जाता है। ये मेरा विचार था। और मैं 77 की मुरली पढ़ रही थी, उस 77 की मुरली में बाबा ने नॉलेजफुल का डेफिनेशन ये दिया है। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं कि हमने जो बाबा ने ज्ञान दिया उसमें हमने समझ लिया। नॉलेजफुल का मतलब ये होता है, जिस समय मुझे जो समय अनुसार मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये करने से मेरे फायदे क्या है, अगर मैं कुछ जो नहीं करना है वो नहीं करती हूँ, तो फिर फायदा क्या है। तो इसके नॉलेज को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। इस समझ से हर कर्म करना, उसको कहते हैं नॉलेजफुल, बाबा कह रहे थे। तो बाबा को पता है कि ये बच्चा यही बनेगा, लेकिन अभी स्टेज में है, सो ही नोज, तो ही हैज लॉट ऑफ पेशेंस टुवर्ड्स दैट चाइल्ड। उस बच्चे के प्रति बाबा को पेशेंस है। वो ये नहीं कहते कि अभी बन जाना है आपको, जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ, वो तो कहते हैं, लेकिन उनको पता है हम सभी नंबरवार है, तो उस पेशेंस से बाबा हैंडल करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो नॉलेजफुल है, हम हर एक की जन्म पत्री वो जानता है। तो मुझे लगता है अगर हमें
बाप समान इन शक्तियों को अपने में लाना है जीवन में, तो मुझे नॉलेजफुल बनना है, उस दृष्टि से अपने को देखना है। इन व्यक्त बातों से छुड़ाकर जो परम सत्य है, एटर्नल है, जो परिवर्तित नहीं होता, उस सत्य के स्वरूप से अपने को देखना है और हर चीज को देखना है। तभी ये शक्तियां मेरे में आती जाएंगी। और ऐसे नहीं कि अभ्यास करने से एक ही बार सारा आ जाता है। अभ्यास करते करते उसका एक नेचुरल स्टेट बनता जाता है और वो पावर जमा होते होते अपने आप काम करने लग पड़ते। पहले तो मुझे अटेंशन देना पड़ता है, बाद में वो नेचुरल स्थिति बन जाती है। सो ये प्रैक्टिस कहाँ करे, बाबा ने अंडरलाइन कराया, सेवा के क्षेत्र में। जब हम कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो कई बातें होते हैं, क्यों क्या के बजाय क्या करना है, उसको अपने में समा लेना है। ये मेरी चैलेंजेस है, इस रूप में आई है, एक्सेप्ट करके उसको क्या करना है, उस स्वरूप में स्थित होके फिर रेस्पॉन्ड करना है। तो ये मेरा विचार था इसके ऊपर जब मैंने मंथन किया। बहुत सुंदर मुरली। तो आप सबने जो भी मंथन किया, आपको क्या लगा इसमें? कौन सी बात इसमें मुश्किल है या फिर सहज है? दीदी आपने जो कहा, ये जो मुरली में है, अकल्याण को फिर आप कल्याण में बदल सकते हैं और अवगुण को गुण में बदल सकते हैं। एक है अवगुण को गुण में बदलना, एक है अकल्याण को भी ये सोचना कि ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, पर अकल्याण को हम कल्याण में कैसे बदलेंगे? I don't know if I'm getting it right. Yeah. So अकल्याण is when I'm looking, जब मैं उसको ना, उस मोमेंट की व्यक्त बातों को, जस्ट उस सीन को ही मैं देख रही हूँ, है ना, उस सीन को, उस मोमेंट को देख रही हूँ, उससे रिलेटेड पिछली बात, उससे रिलेटेड पूरी बात मैं नहीं देख रही हूँ, तब मुझे लगता है ये अकल्याण है। लेकिन बाबा की एंगल से एक्चुअली बाबा क्या कहते हैं, पतित बनना, नीचे गिरना, कुछ भी कर रहे हैं, ये ड्रामा में फिक्स था बच्चे, आपकी गलती नहीं। तो बाबा हर एक आत्मा को, ड्रामा के हर एक सीन को, ही इज नॉट जजिंग, ये कल्याण है, अकल्याण है, ये अच्छी बातें हैं, बुरी बातें, ही इज नॉट जजिंग, ही इज ओनली टेलिंग अबाउट द स्टेज ऑफ द सोल। आत्मा की जो स्टेज है उसके बारे में समझा रहे, समझा के हमें इन चीजों का, रिलेटेड चीजों का ज्ञान दे रहे। जब रिलेटेड चीजें भी दे रहे, वो जज होके नहीं दे रहे, ये अकल्याण है, कल्याण है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कभी नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे, ये ड्रामा में था बच्चे, ऐसे करना, आप मेरी निंदा जो करते हो ये ड्रामा में था, आपका गिरना ड्रामा में था। उस एंगल से अगर मैं देखूं तो देयर इज नो अकल्याण की बातें, ये ड्रामा में था, उस रूप में आया है। अगर मैं त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल बन के देखूं या फिर संगम युग के एंगल से भी देखूं, तो बाबा कहते हैं कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। देयर इज समथिंग आई हैव टू लर्न फ्रॉम दैट, देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज, कि वो बात उस रूप में क्यों आया है, क्योंकि अभी तक एक कोई भी वीकनेस है मेरे में, इसलिए उस रूप में आया है, उसको चेंज करना है। या फिर अभी किसी शक्ति की कमी है, वो यूज नहीं कर रही हूँ, तो उसको यूज करना है, तो उस रूप में आया है। अकल्याण नहीं है किसी चीज में एक्चुअली। जब हम इन कॉन्ट्रास्ट में चीजों को डालेंगे ना, तभी हमें कंफ्यूजन होता है, या फिर क्या करे, कैसे करे। लेकिन बाबा कॉन्ट्रास्ट में नहीं डालता, बाबा होलिस्टिकली देखता है हर एक चीज को, एंड एक ही अप्रोच रखता है। कुछ भी हो रहा है, आपका अप्रोच कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव होना चाहिए, बाबा बोलते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो बोला अवगुण को गुण में बदलना, तो हम अवगुण को गुण में कैसे बदलेंगे? मतलब उसके अंदर के गुणों को इमर्ज करें अपनी शुभ भावना से, या उस अवगुण को गुण में कैसे बदलेंगे? हाँ, जब अवगुण को गुण में बदलना है, तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि नदी है, उसमें पॉल्यूटेंट्स भी है। मुझे फॉर एग्जाम्पल उस नदी में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स है,
इट्स अ टॉक्सिक वाटर। तो ये नहीं मैं सोचती हूँ कि इसमें पानी भी तो है, वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट ना, टॉक्सिन्स है वही दिख रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो फिर बहुत ही उसकी आदत बहुत बुरी है, नुकसान कर रहा है, तो उसमें अच्छाई देखना इट्स नॉट इजी, है ना। उसको Exactly. अवगुण को गुण में बदल दो माना, उस टॉक्सिन को मुझे निकालने के लिए बहुत सारे तरकीब सोचने पड़ते हैं। जब मैं सिर्फ टॉक्सिन को देखती रहूं तो फिर मेरा माथा खराब हो जाएगा। अभी बाबा क्या कह रहे, अवगुण में गुण देखो मना, जो भी बुराइयां हैं उसके पीछे का जो आत्मा है, उसकी निजी स्वरूप है, जो गुण है मना, द वाटर कंटेंट विच इज पोल्यूटेड। क्यों मुझे गुण देखना है? क्योंकि देर इज अ चांस फॉर मी, देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मी टू रिमूव दीज टॉक्सिन्स, है ना। तभी तो उसको ट्रीट किया जाता है, नहीं तो उसको ट्रीट नहीं करते ना। गंगा हो यमुना हो, उसकी ट्रीटमेंट क्यों होती है? बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी टू प्यूरिफाई दैट। ऐसे ये अवगुण वाला ही इंसान हो या नुकसान करने वाला इंसान हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बट देर इज स्टिल स्कोप है इसको बदलने का। उस स्कोप को, उस पॉजिटिविटी को मुझे नहीं छोड़ना है। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल। भले मुझे 99 अवगुण है, एक भी गुण दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस 99 में एक गुण जो है वो चिप गया है ना। तो इतनी नेगेटिव है, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि उनकी वाइब्रेशन इतने नेगेटिव होते हैं, वहां से हम भाग जाएं ऐसे लगता है ना। हाँ, जब बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, किसी में आप क्रोध का भूत देखो तो भाग जाओ वहां से। तो नॉर्मली नहीं कहते, कभी कभी क्यों कहते हैं? क्योंकि इतने वो एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट नेगेटिविटी हो जाते हैं कि हम अगर वीक है तो हम, वो आग हमें भी जला देगी। तो इसका मतलब क्या है कि दो कितने भी अवगुण है, वी शुड नेवर लीव होप कि देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस सोल टू ट्रांसफॉर्म। वो शुभ भावना की पॉसिबिलिटी अगर हम छोड़ दे तो हम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। दैट इज वाई बाबा इज सेइंग अवगुण में भी गुण देखो, मतलब उस पॉजिटिविटी को देखो, उस पॉसिबिलिटी को देखो। ये आत्मा भी पहले ऐसे शुद्ध थी, इसकी भी चांस है ट्रांसफॉर्मेशन होने की। हाँ जी, वेरी नाइस जी। और एक और दीदी, ये जो हमारा चल रहा है ना समाने की शक्ति, उसके अंदर अलग टॉपिक्स हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है ईश्वरीय परिवार। तो समाने की शक्ति को ईश्वरीय परिवार से थोड़ा सा लिंक करके भी बता दें। आई नो टाइम इज शॉर्ट बट स्टिल या लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे कि मैंने अभी लौकिक दुनिया का कहा, लौकिक अलौकिक इसका भी जो भेद है ना, अगर वो चीज हम निकाल दे हमारी बुद्धि से, तो ईश्वरीय परिवार हो या लौकिक परिवार हो, बेहद का विश्व का परिवार हो, तो उनको उसी एंगल से देख के हम अप्रोच करें तो इजी हो जाएगा। जैसे शिव बाबा भले कहे कि मैं बच्चों के सम्मुख ही आता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बाकी मैं तो सभी आत्माओं का पिता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बाबा हर एक आत्मा के ऊपर काम कर रहे हैं। हर एक आत्मा में शक्ति बढ़ रहा है। जितना जितना वो आत्मा कनेक्टेड रहती है किसी भी रूप में, बाबा कुछ तो कर रहा है हर एक आत्मा को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। एज अ फादर ऑफ ऑल सोल्स ही डज दैट, है ना। तो जब हम ईश्वरीय परिवार की ले लेते हैं, वो नहीं सोचना चाहिए ये ज्ञानी आत्मा है तो ईश्वरीय परिवार है, अज्ञानी है तो अलग है। इन जनरल आप सोचो सभी आत्माएं ईश्वर के ही परिवार है। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? क्योंकि जब हम ब्राह्मण को अलग कर देते हैं, ज्ञानी आत्माओं को अलग कर देते हैं, वी बिकम मोर क्रिटिकल। उनको और ज्यादा सख्त रूप में हम उनको
क्या जज कहते करने हैं, लगते उस हैं। बायस से देखते हैं उनको कि, और क्रिटिकल हो जाते हैं। ये सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी ऐसे करते हैं। 20 साल से 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, रत्ती भर भी इनमें चेंज नहीं आया। ये कहते हैं इतने योग करते हैं, क्या इनका योग का वाइब्रेशन है, फिर भी ये चीजें कर रहे हैं, तो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं सोचो ईश्वरीय परिवार में ये बातें नहीं आएंगी, वो ज्ञानी है, बहुत तपस्वी है, बहुत साल से चल रहा है, तो नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं है। और ये भी कैटेगराइज नहीं करो, ये माताएं हैं, ये भाई है, ये कुमारी है, ये टीचर है, उस कैटेगरी में भी नहीं आओ। ये टीचर है तो ऐसे रहना है, माता है तो ऐसे रहना है। जितना आप ये जो कैटेगरीज को निकालते जाओगे, उतना आप में एडजस्टिंग पावर या फिर सबकी कमी कमजोरियों को समाकर साथ लेकर चलने की पावर है, ऑटोमेटिक आती जाएगी। क्योंकि इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी क्यों बनना है, ये सूक्ष्म लेयर्स को भी, डिफरेंशिएशन को भी निकालना है। तभी हम परिवार में, चाहे आप कहीं भी रहो, सेंटर में रहो, घर में रहो, लौकिक परिवार में रहो, या सेवा के क्षेत्र में अलौकिक परिवार के साथ सेवा कर रहे हो, ये डिफरेंशिएशन पहले सूक्ष्म रूप में बुद्धि से निकाल दो, तो एडजस्टिंग पावर बहुत बहुत इजी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्रिटिकल होते हो, उतना मुश्किल होता है उस आत्मा से आप एडजस्ट होके सेवा करना, या उतना मुश्किल होता है उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना। इसलिए पहले इन चीजों को निकालना है। जी, वेरी बहुत नाइस। बढ़िया चीज बताई दीदी आपने आज, ये पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया बताया। वो कर लेते हैं लौकिक अलौकिक अलग अलग। हाँ, ये लौकिक अलौकिक निकाल देना है। सब सब हमारा परिवार है, और क्योंकि हम वो, भगवान के बच्चे सभी है। जी, और हम कैटेगरीज में विद नॉट वांटिंग आल्सो डालते हैं, हाँ ये ऐसा है, हाँ ये हो जाता है ऐसे ना। ही इज वेरी नाइस, ही इज हाँ, नॉट सो वो नाइस। संस्कार अभी तक हमने मिटाया नहीं ना। भले हम कहते हैं मैं देह नहीं आत्मा हूँ, सभी आत्मा है, लेकिन जो हमें लौकिक में जो संस्कार था देहबान में कैटेगरीज करने का, उसको दूसरे रूप में यूज करते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये माता है, ये भाई है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ बेचारी कुछ नहीं आती इसको, ऐसी माता है, बोली है। वाई शुड वी कैटेगराइज? अभी उस रूप में वो दिख रहा है, लेकिन वो आत्मा कौन से पाटदारी है, कितने सीनियर पाटदारी है। 5000 वर्ष पहले सबसे पहले वो आई होंगी, बाद में मैं आई होंगी, तो फिर कौन ग्रेट कौन कम, क्या पता। जी, रिजल्ट जब तक ना निकले तब तक हमें क्या पता कौन क्या है। हाँ जी, है तो परिवार के ही है ना सभी। बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल दीदी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम समाप्त करें। 2 मिनट बाबा को याद कर ले। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति वंडरफुल क्लास। ओम ओम शांति। शांति दीदी। दीदी मैं कुछ शेयर करती हूँ। हाँ जी बताइए। हाँ बोलो मैंने आज सीमा। ना बहुत अच्छी चीज पढ़ी है कि ना, जैसे राष्ट्रपति को सामने इमर्ज करके और बाबा को सामने देखते, जैसे आप स्नेह के सागर हो, आप प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, ऐसे उनको साकार देखते हैं ना,
तो फिर वर्ल्ड में जितने भी राष्ट्रपति है ना, तो उनका क्योंकि उनका ऑरा सेम होता है तो एट्रैक्शन हो जाता है, तो सबको सकारात्मक मिलता है। तो वैसे ही हम जैसे डॉक्टर को किसी डॉक्टर को सकाश देते तो संसार के सारे डॉक्टर को वो सकाश करते हैं। ऐसे शांति।